अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपये मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे जनाब, की गल है, लोटे विच पेप्सी पाई हुई सी। एक सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। सरदार और साली घर पर अकेले थे। सरदार ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मनाओ तो बोल दूं। साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। सरदार ने कहा, ये लो 50 रुपये और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, हुन की लैन आई है। सरदारनी, मोबाइल का चार्जर भूल गई सी। डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगी थी। एक सरदार बार बार लाइन में घिसता, लोग इसको पकड़कर पीछे धकेल देते। सरदार, लगे रहो भाइयों, मैं भी क्लिनिक नहीं खोलता। एक पठान ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। वो बूढ़ी औरत पठान को गालियां देने लग गई। पठान बोला, अम्मा जी क्या हुआ? बूढ़ी औरत बोली, बेगैरता, 2 घंटे ला के मैं इधर आई सी। एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पटाई की और इसको गंजा कर दिया। जब पठान अफगानिस्तान वापस गया तो लोगों ने पूछा, गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, मैं पाकिस्तान से उम्रा करके आया हूँ। एक दिन माँ पठान से बोली, सोते भी लेट और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की ने कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला बोला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारी ड्यूटी है ना। एक खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी इस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और इसकी माँ गले लग के रोने लगी। खान साहब भी रोता देख के रोने लग गए और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है, तलाक देता है। मुझे आज एक मंगनी पर बुलाया गया। मेरे पास बैठी एक लड़की बहुत देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहने लगी, लो जी, मैं जब भी बीमार होती हूँ तो दवाई उनसे ही लेती हूँ। एक शख्स अपने घर की परेशानियों के हल के लिए एक बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा, कल अपने घर की मट्टी लाना। अगले दिन बाबा जी ने इसकी लाई हुई मट्टी पे कुछ पढ़ के फूंका और बोले, सुन सको तो सुनो, तो बताऊं? पड़ोसी बोला, बताओ। मैं सुन लूँगा। बाबा जी कहने लगे, तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है और तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर निकल गया है। और इस बात तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। इसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। वो आदमी हंसने लग गया तो बाबा जी को लगा कि ये आदमी पागल हो गया है और सदमे में हंस रहा है। हंस क्यों रहे हो? पड़ोसी बोला, बाबा जी अगर हंसने की वजह बताऊं तो आप सुन लोगे? बाबा जी, हाँ सुन लूँगा। पड़ोसी, मैं घर से मट्टी लाना भूल गया था, मैंने आपके आंगन से मट्टी उठा ली थी। पप्पू नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने कहा, इस फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मैं इस नौकरी के लिए पुरुमीद हूँ। पप्पू बोला, आई एम प्रेग्नेंट फॉर दिस जॉब। सास, अल्लाह ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, चावल में से 2-4 पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर भी नहीं चबा सकती।